फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप जो एआई एजेंट डेवलप कर रहे हो उस एआई एजेंट की पावर को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस का यूज कैसे हो सकता है। लेट्स से आपका जो एजेंट है और क्या वो डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, क्या आपका एजेंट आपके एग्जिस्टिंग एपीआईज को एक्सेस कर पा रहा है, क्या आप उसको पावर दे पा रहे हो ये वाली। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो एंड देन यू स्टक समवेयर एंड यू वांटेड टू नो कि ये कैसे पॉसिबल है, यस देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। तो पहले तो समझते हैं कि ऐसा ये टूल्स की डिमांड है क्यों, टूल्स एंड प्लगइन्स होते क्या हैं, हम क्यों डिमांड है। एआई एजेंट जब आप बना रहे हो तो एआई एजेंट में एलएलएम एक ब्रेन है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया हो, इसमें देखिए, जब आप एआई एजेंट बनाते हो, यूजर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड देन एलएलएम विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और आंसर करता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन विदाउट टूल्स। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप कंप्लीटली आप जनरेट एआई एप्लीकेशन बना रहे हो, बिकॉज जो सिर्फ जनरेट कर रहा है डेटा को। जैसे आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आंसर देता है, राइट। बट वो एक्शन नहीं ले सकता, isn't it? So this is called LLM can think and reason, but they can't answer, access or real world information, or they can't take action on their own. बिल्कुल सच बात है, बिकॉज वो LLM के पास नॉलेज तो है, पर वो रियल एक्शन लेने के लिए उसको पावर चाहिए ना, आप परमिशन चाहिए ना आपको। दिस इज कॉल्ड रियल परमिशन, परमिशन चाहिए। अब जब तक आप परमिशन नहीं दोगे डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो। सिमिलरली आप जो एप्लीकेशन बनाते हो और एप्लीकेशन में अगर मेरे पास में क्रेडेंशियल नहीं है लॉग इन करने के, वो मैं लॉग इन ही नहीं कर सकता हूँ वेदर आई हैव ऑल ऑफ नॉलेज, राइट। तो टूल्स जो हैं एआई एजेंट को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अदर एप्लीकेशंस के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि तो ये टूल्स जो है वो एग्जैक्टली है क्या, और आप बनाओगे कैसे। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हो एग्जाम्पल, या आप किसी दूसरे फील्ड में हो, तो आप टूल्स की डेफिनेशन क्या है, उनको कैसे बिल्ड करोगे, और फिर आप अपने एजेंट के साथ में कैसे करें। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे इस गैप को फिलफिल कर सकते हो और अपने एजेंट की पावर को बूस्ट कर सकते हो, राइट। सो कंटिन्यू करिए, वीडियो में रहिए और लेट्स सी। तो लेट्स से अगर आप डॉट नेट बोर्ड में हैं, डॉट नेट इंफ्रा में हैं, तो सिमेंटिक कर्नल हमें ये ऑप्शन देता है एआई एप्लीकेशन और एआई टूल एआई एजेंट बनाने का, राइट। तो सिमेंटिक कर्नल ये आपका एप्लीकेशन है, लेट्स सी दिस इज योर एप्लीकेशन, ओके। ये आपका एप्लीकेशन है और आपने अपने एप्लीकेशन को अब कनेक्ट कर लिया है एआई एलएलएम के साथ में। एलएलएम आपका वो जीपीटी का एलएलएम हो सकता है, और जितने भी पॉसिबल एलएलएम है आपकी डिमांड के बेस पे आपने इसको। एंड ये ऑप्शन कौन दे रहा है आपको, ये ऑप्शन आपको ऑफर कर रहा है सिमेंटिक कर्नल। सिमेंटिक कर्नल कहता है कि आप, ये फ्रेमवर्क है, आप यहाँ पे एलएलएम को कनेक्ट करिए और प्लगइन्स के थ्रू आप अपने प्लगइन्स को अटैच करिए। तो जब आप प्लगइन को अटैच कर देते हैं तो क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो वो LLM now understand your plugins। तो LLM के पास में plugins हैं ना, plugins not with the LLM, now plugins attached to semantic kernel। लेकिन semantic kernel ये ऑप्शन देता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट की आपके पास जो अवेलेबल plugins हैं आप वहां से मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिए, और कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद में डिसाइड करिए मुझे कौन सा टूल कब कॉल करना है। ये LLM की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। यहाँ पे आपने मैनुअल कुछ नहीं करना है, आपने अपने टूल्स को अटैच कर देना है सिमेंटिक कर्नल में, एंड देन एलएलएम में आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उस इंस्ट्रक्शन में आपने बता देना है कि मेरे पास ये अवेलेबल प्लगइन्स हैं, जब इसकी नीड हो आप सर्च करिए प्लगइन को, देन उस प्लगइन को कॉल करिए, तो एलएलएम विल डिसाइड इट एंड डू द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली, है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है कि सिमेंटिक कर्नल में ये होता कैसे है, तो ये मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है, आप इस लिंक को ओपन कर चेक कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ये सिमेंटिक कर्नल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन में और डिटेलिंग में है। ऑल दो आपको, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़िए, अदरवाइज मैं तो कंटिन्यू वीडियो बना ही रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आपको वन बाय वन सारी चीज़ें, राइट। तो आप जैसा आपने देखा इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके पास आपने जो एप्लीकेशन बनाया अपना, बस कम्प्लीटली डिपेंड है एलएलएम के साथ में। मीन्स एलएलएम आप जो पूछोगे लार्ज लैंग्वेज की जो मॉडल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं। लेकिन अब आप कहते हो कि मेरा जो एजेंट है मैं उसको इंटरनेट सर्च इनेबल करना चाहता हूँ, या मैं अपने एजेंट से
लेट्स से आप डेवलपमेंट में आपने एजेंट बनाया, यू वांट की रिक्वायरमेंट यूज़र ने प्रोवाइड करी और इस पर डायरेक्टली जीरा की टिकट बन जाए, तो आपको जीरा पे ओपन नहीं करना पड़ेगा जीरा को, आप यहीं से जीरा की टिकट क्रिएट कर सकते हो एजेंट के थ्रू। पॉसिबल है। आप चाहते हो कि कोई आपने एक्शन लिया और उस एक्शन पे एक ईमेल सम फॉर्मेट ईमेल समराइज करके यूज़र को ईमेल भेजना है, इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन ये डायरेक्टली एलएलएम तो नहीं कर सकता, एलएलएम विद द हेल्प ऑफ टूल्स करेगा। तो अब क्या है कि एलएलएम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा एंड टूल्स के थ्रू हम वो एक्शन करेंगे। तो टूल्स हमें एक पावर प्रोवाइड करता है जो एक्शन को एक्ट करने की प्लानिंग सारी आपकी लार्ज लैंग्वेज है। उसके बाद में थ्रू टूल्स वो हम एक्शन को अचीव करते हैं। तो एक्शन कैन बी टेकन थ्रू टूल्स। सो दिस इज ये रियल पावर है। तो एआई एप्लीकेशन में हम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लगइन्स और टूल्स ऐड करना, बिकॉज देन आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, अदरवाइज तो वो डेमो एप्लीकेशन है आपके। आपने अगर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने सेमेंटिक कर्नल को यूज किया, आपने एलएलएम को कॉल किया एंड देन यू आस्क एंड देन जनरेट द रिस्पॉन्स, लेकिन वो डेमो पर्पज है ना, रियल वर्ल्ड तो यूज नहीं आएगा आपका। अगर आपको यूज करना है तो टूल्स यूज करने पड़ेंगे। विदाउट टूल्स तो आप डेमो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बट अदरवाइज इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नॉट से डेमो बट इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब आपको ये कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। इसका लिंक वीडियो का यहीं पे है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें ही एक एजेंट है जो कि डेडिकेटेड डॉट नेट्स की एरर सर्च करने के लिए बना है। तो लेट्स लुक इट कि है क्या क्या बताया हुआ है। What you will do? Are you still following this procedure to research about the error and then figure it out the answer or the cause of the error? You're searching on the internet, Google, and searching on the Stack Overflow, ChatGPT, GitHub, Microsoft Blog, or a lot more blogs, and then understand about the problem which exactly occurred as an error in your application. And this overall procedure will took almost 30 minutes, 30 to 40 minutes, sometimes it took hours. And this is a ओके सो ये जो वीडियो है गाइस, इस वीडियो में क्या हमने किया है, इस वीडियो को इसमें एआई एजेंट डेवलप किया है। उस एआई एजेंट में हमने वेब सर्च अटैच कर दिया। तो अब क्या होता है, जैसे ही आप एरर पेस्ट करते हो अपनी डॉट नेट की, वो उस एरर को लेके वेब सर्च परफॉर्म करता है, रियल टाइम वेब सर्च परफॉर्म करेगा, रीड करेगा स्टैक ओवरफ्लो, गिट हाउस, माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्स, और आपकी एरर को देन वो जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है वो एलएलएम को हैंड ओवर होती है। एलएलएम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड फाइनल आपको आंसर ड्राफ्ट करके दे देगा, जिसमें उसका रूट कॉज होगा, पैटर्न होगा एरर का, क्यों एरर आती है, ये वाली फिक्सेस के सजेशंस होंगे, और कोड आपको लिख के दे देगा कि आप ये चीज़ अप्लाई कर दीजिए, तब आपका कोड फिक्स हो जाएगा। तो दैट वाज द वन ऑफ द सैंपल। तो आप भी बना सकते हैं एआई एजेंट, अंदर एआई एजेंट्स के साथ में टूल्स एंड प्लगइन्स आप अटैच कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या आपने कौन कौन से टूल्स बना लिए हैं जो कि आपके एजेंट के साथ में प्रोडक्शन पे ऑलरेडी रनिंग है। आई रियली इंटरेस्टेड टू नो फ्रॉम माय ऑडियंस कि क्या आपके जो एआई एजेंट्स आपने बनाए हैं वो प्रोडक्शंस पे रनिंग हैं। बिकॉज डॉट नेट वर्ल्ड में एक ये फियर है अभी भी कि डॉट नेट में पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है या एजेंट्स को डेवलप करने के लिए। मैं उसी फियर को ब्रेक करने के लिए अपनी कॉन्टिन्यूस वीडियोस बना रहा हूँ। एक इंग्लिश चैनल भी है और ये हिंदी चैनल है। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो वॉच करनी तो आप इंग्लिश में वॉच करिए, अगर आप हिंदी में वॉच करना पसंद करते हैं तो आप हिंदी में वीडियो वॉच करिए। दोनों चैनल में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सारी वीडियो वन बाय वन टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलती जाएगी। Thank you very much, guys. If you have any question, feel free to write in comment. I will happy to support you. Thank you very much, and don't forget to join and subscribe.